जय हिंद दोस्तों, वेलकम सन पॉइंट। आज मैं फिर से आप सबके लिए मैथ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन है, अ वुमेन इन्वेस्ट ₹100 एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, हाउ मच विल हर इन्वेस्टमेंट बी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। दैट मीन्स इन हिंदी, एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में ₹100 का निवेश करती है जिस पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर लागू है। दूसरे वर्ष के अंत तक उसकी कुल निवेश राशि कितनी होगी। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं ताकि हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन में यह है कि महिला हर साल शुरुआत में ₹100 इन्वेस्ट करती हैं। तो जैसे फर्स्ट ईयर में 100 किया, फिर उस पर 5% ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 100 का 5% ब्याज। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में ₹100 और प्लस ₹5 ब्याज ही नहीं बल्कि ₹100 और शुरू में इन्वेस्ट करती हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार आप ये मत कीजिएगा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का है तो ₹100 लगाया और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया। नहीं, क्वेश्चन जो है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ईयर में ₹100 वो इन्वेस्ट करती हैं और ₹100 पर 5% की दर से 1 साल का ब्याज लेते हैं। तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा ₹5 यानी ₹5। अब जो है नेक्स्ट ईयर में, जैसे कि ₹100 तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में दिया और ₹5 ब्याज हुआ तो ₹105 बन गया। तो अब 105 का ब्याज नहीं बल्कि ₹100 और इसमें मिलाती है, यानी कि शुरू में तो ₹100 और मिलाया और ₹105 ब्याज समेत है। तो अब ₹205 का इन्वेस्टमेंट है नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन अगर आप इसी चक्रवृद्धि ब्याज समझेंगे, दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे, तो 105 पर ही सेकेंड ईयर का ब्याज निकालेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ₹205 का 5% की दर से 1 साल का ब्याज हम लोग ले लेते हैं। तो 5 दूना 10, 20 आ जाएगा। 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 से 5 चौके 20, 5 एकम 5, यानी कि 41/4। दैट मीन्स 4 से डिवाइड दे देंगे तो 4 1 जा 4, मतलब 1 नहीं लगेगा, 0.10 आ गया। 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी ₹10.25। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है ₹205 तो पहले था जो सेकेंड ईयर तक का इन्वेस्टमेंट है, और ₹10.25 इसका 1 साल का ब्याज आ गया, यानी कि ₹215.25। ये एट द दूसरे वर्ष के अंत तक उसकी कुल निवेश राशि जो है ₹215.25। चलिए हम लोग इसको दूसरे टाइप से समझते हैं। आई होप कि ये स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक करके समझा है तो समझ में आया होगा। लेकिन चलिए हम लोग एक और टाइप समझ लेते हैं ताकि दोनों में से जो आपको पसंद है उससे आप हल कर सकें। तो देखिए, ₹100 का इन्वेस्टमेंट है, 5% है, 1 साल के लिए। तो अगर हम लोग देखें तो P बराबर हो गया 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट मीन्स R, और टाइम है 1 ईयर। तो हम लोग लगाएंगे P × 1 + R/100 इन पावर n का फॉर्मूला। तो देखिए 100, अब 100 प्लस में 5% हो तो 5/100 के पावर 1, क्योंकि 1 साल का निकाल रहे हैं। 100, अब यह 5 दूना 10, 20 आ गया, और तो यहाँ पर 1 है, 1, तो 1 + 1/20 के पावर 1, दैट मीन्स 100 मल्टीप्लाई, ये हो गया 21/20 आ जाएगा एलसीएम लेने पर। तो 20 पचे 100 और 21 पचे 105, यानी ₹105। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर हमने ₹100 लिया और दूसरे साल का अंत का पूछ रहा है तो हम यहाँ पर 2 क्यों ना ले लें, जो कि अक्सर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो ऐसा ही करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्वेश्चन यह है कि ₹100 ही निवेस्ट 2 साल के लिए नहीं है, ₹100 1 साल किया, फिर अगले साल ₹100 उसमें डाला जाता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में ₹100 का निवेश करते हैं। तो देखिए ₹105 तो ये बना, 1 साल में जो उन्होंने ₹100 लगाया और ₹5 उस पर ब्याज मिला। अब ₹100 और ये डाल देंगे तो हो जाएगा ₹205। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट ईयर का P बन गया आपका 205। तो अब 205 पे चाहिए 1 साल का ब्याज 5% की दर से, ताकि वो दूसरे साल के अंत तक का निवेश पता चल जाए। तो देखिए 205 और ये आ गया आपका, कैंसिल करेंगे तो 20,
20 जमा 1 तो 21 बटा में 20। 1 साल का है तो पावर से कोई ताल्लुक नहीं है। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5 तो 41 गुने 21 बटा 4। देखिए ये दूसरे साल के अंत तक है। अगर तीसरा साल के शुरू में पूछा जाएगा तो जो आंसर आएगा उसमें फिर 100 प्लस करने पड़ेंगे, लेकिन दूसरे साल के अंत तक का निवेश पूछा जा रहा है। तो देखिए 41, 21 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 4 2 एकम 2, 2 चौके 8 तो देखिए 1 4 2 6 8 तो ये आ गया आपका 861 बटा 4। कैंसिल करेंगे, 4 2 8, 4 एकम 4 बच गया आपका 2 21, 4 5 20, 4 2 8, 4 5 20 यानी कि 215 रुपये 25 पैसे। तो देखिए आप इस टाइप से भी करेंगे। बस यहाँ ध्यान ये रखना है कि 100 रुपये हर साल वो डालते हैं, उसको प्लस करेंगे तभी आपका सही रिजल्ट आएगा, नहीं तो अलग रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका भी 215 है और इसका भी इस मेथड से भी 215 है। और अगर आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे ना तो आप 1 मिनट के अंदर में मतलब कि जो आपको 45 सेकेंड्स मिलता है उससे भी पहले सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि 100 रुपये है, 100 का 5% तो 5 रुपये 1 साल का ब्याज बनेगा, तो 105 हो गया। 100 रुपये और डाला उन्होंने तो 205 रुपये हो गया। और 205 का आप 5% से निकालेंगे तो 205 को 5 से गुना करेंगे तो 1025 आएगा। और अपोन में 100 है तो 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, तो 1025 है तो 10.25 यानी 10 रुपये 25 पैसे। और पहले का इन्वेस्टमेंट 205 रुपये था, 205 में 10 रुपये 25 पैसे जोड़ देंगे तो 215 रुपये 25 पैसे रिजल्ट आ गया। आई होप कि आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन हो पाए और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूं। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।